नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे हमारी फसलों को नुकसान करने वाले न दिखने वाले एक ऐसे पेस्ट की जिसको निमेटोड कहा जाता है। जानकर आपको आश्चर्य होगा। एवरी ईयर 125 बिलियन यूएस डॉलर का नुकसान वर्ल्ड को ड्यू टू निमेटोड सहना पड़ता है या नुकसान उठाना पड़ता है। अगर निमेटोड प्लांट को भी नुकसान करता है, एनिमल को भी नुकसान करता है और ह्यूमन बीइंग को भी करता है। आज हमारा मेजर कंसर्न प्लांट निमेटोड पर रहेगा, लेकिन इन जनरल निमेटोड को समझा जाए कि निमेटोड है क्या, किसने डिस्कवर किया। फर्स्ट टाइम निमेटोड शब्द का डिस्कवर जो किया अमेरिकन निमेटोलॉजिस्ट थे, जिनको फादर ऑफ अमेरिकन निमेटोलॉजी कहा जाता है, नेथन ए कॉब। इन्हीं ने वर्ड निमेटोलॉजी दिया था और कहा जाता है कि एज ए सब्जेक्ट इन्होंने इनिशिएट कराया था। तो कह सकते हैं कि निमेटोलॉजी का कंट्रीब्यूशन का श्रेय जाता है कॉब साहब को। निमेटोड होता क्या है? निमेटोड एक वर्म है, अर्थवर्म ही वर्म है, लेकिन यह नॉन सेगमेंटेड है। अर्थवर्म सेगमेंटेड है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है। अगर उसको वर्टिकल एक्सिस से काटे तो दोनों हिस्से सिमिलर है। इनवर्टिब्रेट है, इसमें स्पाइंस नहीं होती हैं, बोन्स नहीं होता है, लेग्स नहीं होते हैं, हैंड नहीं होते हैं, और इसमें कैविटी होती है, बॉडी के भीतर एक कैविटी होती है। डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, लेकिन रिस्पायरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसे ब्लड का सर्कुलेशन होता है, ये नहीं होता है। इसके जो बॉडी है, इस बॉडी का जो स्किन है ना, उसका आउटर हिस्से को क्यूटिकल कहते हैं और मल्टीलेयर क्यूटिकल होता है। ये टाइम टू टाइम नेमेटोड उसको मोल्ट करता है, उसको त्यागता है। जो प्लांट पैरासिटिक निमेटोड, अब बात आती है प्लांट पैरासिटिक निमेटोड या फाइटोनिमेटोड किसे कहते हैं। जो निमेटोड प्लांट के ऊपर, प्लांट के लिविंग सेल के ऊपर फीड करे और उसके क्रॉप यील्ड को इकोनॉमिकली डैमेज करे, उसको कहते हैं प्लांट पैरासिटिक निमेटोड। अगर प्लांट पैरासिटिक निमेटोड के मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी को समझने का प्रयास करें, उसकी बनावट को समझने का प्रयास करें, तो मल्टीसेलुलर है, सॉफ्ट है, वर्म है, ट्रांसपेरेंट है, इनवर्टिब्रेट है, लेकिन माइक्रोस्कोपिक है। इसका आकार 0.2 mm से लेकर 11 mm होता है, यानी इसे सामान्य तौर पर नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता है। हमने बताया सिलिंड्रिकल शेप का है और इसके दोनों हिस्से टेपर होने लगते हैं। जैसे अर्थवर्म को टेपर होते हुए आपने देखा है, वैसे टेपर हो जाते हैं। लेकिन इसका जो फीमेल है, कुछ स्पीसीज की फीमेल जब मैच्योर्ड हो जाती है तो सिलिंड्रिकल शेप त्याग कर वह पियर शेप में भी कन्वर्ट हो सकती है, लेमन शेप हो सकता है या किडनी शेप में भी हो जाता है। आउटर स्किन को इसका क्यूटिकल कहते हैं और क्यूटिकल टाइम टू टाइम, मल्टीलेयर क्यूटिकल टाइम टू टाइम मोल्ट होता रहता है। इसके भीतर एक हायर एनिमल की भांति सारे सिस्टम होता है, लेकिन रिस्पायरेटरी नहीं होता और सर्कुलेटरी नहीं होता है, जैसा पहले हमने बात किया था। अब बात आती है, ये जो न दिखने वाला पेस्ट है निमेटोड, ये कैसे फसल को डैमेज करता है। क्या उसको पत्तियों को खाता है, क्या उसको फूल को खाता है, या क्या करता है? चलिए, इसको समझने के लिए हम कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ डैमेज या होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप क्या है। दोस्तों, ये जो नेमेटोड है, ये प्लांट के लिविंग टिश्यूज को फीड करता है। क्लियर है? अब कैसे फीड करता है? ये जो इसका ओरल जो है, एक तरह का जो इसके मुख का बनावट, जो ओरल बनावट देखेंगे तो नीडल लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उस नीडल लाइक स्ट्रक्चर से क्या करता है, होस्ट सेल वॉल को पंक्चर करता है। जो हमारी सेल की बनावट है, सबसे बाहर सेल वॉल होती है, उसमें पंक्चर करता है। पंक्चर यानी छेद करता है। अब पंक्चर करने के बाद क्या करता है, बहुत सारे एंजाइम्स उसके भीतर डिस्चार्ज कर देता है। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, सेल की जो कंटेंट्स हैं उसको पार्शली डिजॉल्व कर देते हैं, उसके बाद ये सक कर लेता है। डैमेज की प्रक्रिया इसकी यही है। लेकिन एक ऐसा निमेटोड है जिसको कहते हैं स्टबी रूट निमेटोड्स। वो पोटैटो के कार्की रिंग स्पॉट वायरस जो डिजीज है, उसका एक वेक्टर है, यानी उसको ट्रांसमिट भी करता है। यानी दूसरा अगर डैमेज का देखें तो वेक्टर का भी काम करता है। इसकी पैरासिटिक नेचर को समझें तो दो तरीके का होता है, एक्टोपैरासिटिक और इंडोपैरासिटिक। एक्टोपैरासिटिक ऐसा पैरासाइट जो बाहर से आप प्लांट के ऊपर फीड करे या किसी के ऊपर फीड करे, तो उसे कहते हैं एक्टोपैरासिटिक। और इंडोपैरासिटिक जो सिस्टम के भीतर घुस जाए और वहां जाकर फीड करके डैमेज करे, उसको कहते हैं एंडोपैरासिटिक। जैसे बरोइंग निमेटोड है, लेजन निमेटोड है, रूट नॉट निमेटोड है, रेनिफॉर्म निमेटोड है, यह इंडोपैरासिटिक है, ये रूट के भीतर घुसकर डैमेज करता है। अब अगर इसके नुकसान के आकलन की बात करें तो अगर किसी फसल में इसका इन्फेस्टेशन हो जाए
तो 20% तक नुकसान हो सकता है। हमने पहले भी क्या बात किया है कि एक 2003 का जो आकलन है कि $125 बिलियन वर्थ का ग्लोबली नुकसान होती है हमारे एग्रीकल्चर्स को। मेजॉरिटी ऑफ जो लॉसेज है वो दो मेजर निमेटोड है, रूट नॉट निमेटोड्स एंड सिस्ट निमेटोड। यही मेजर डैमेजिंग है। इसका अर्थ नहीं है कि और डैमेज नहीं करता है। अगर हम रूट नॉट निमेटोड को देखें, नाम से रूट और नॉट मतलब जो जड़ में गांठें बनाता है, अगर उसको देखें, ये हुआ किसी प्लांट्स का जड़ जिसमें इसका इन्फेक्शन होता है। शुरू शुरू में छोटा छोटा गांठ, धीरे धीरे वो गांठ ऐसे ऐसे बड़े बड़े, ये बेसिकली स्पंज गार्ड का रूट है जिसमें निमेटोड का इन्फेस्टेशन है, बड़े बड़े गांठ बनाता है। वो उसी के भीतर अंडा देता है, अंडा से लार्वी निकलता है। ये देखिए एक मैच्योर्ड फीमेल, जो हमने कहा ना पियर शेप में, ये मैच्योर्ड मेल है, एक मेल है। तो इस तरह से यह रूट नॉट निमेटोड पूरे रूट सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके नॉर्मल फंक्शन को खत्म कर देता है। दूसरा हमने बात करी सिस्ट निमेटोड। आपने अगर बहुत सारे लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा, जो लोग एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर से जुड़े हुए हैं उनको तो जरूर ज्ञान होगा इस बात का कि 2018 को 12 अक्टूबर 2018 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। अब कहा था कि हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, तमिलनाडु में पोटैटो की सिस्ट निमेटोड की प्रॉब्लम है और वहां से सीड का मूवमेंट बैन कर दिया था। तो देखो दोस्तों कितनी मतलब इंपॉर्टेंट है, और गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था कि इन स्टेटों से सीड कहीं और स्टेट में नहीं जाएंगे ताकि इसका इन्फेस्टेशन न फैले। सिस्ट निमेटोड को आप देखें तो जो इसका मैच्योर्ड फीमेल है वो एक टफ वॉल सिस्ट, देखिए टफ वॉल सिस्ट छोड़ती है, और वो जो सिस्ट है वो धीरे धीरे इजीली डिटैच हो जाता है होस्ट सेल से और सॉइल में पड़ा रहता है। देखिए ये सिस्ट जो रूट के चारों तरफ सिस्ट है, सिस्ट बना हुआ है। यस, ये इसका सिस्ट धीरे धीरे होस्ट सेल से, ये तो फीमेल है, फिर इसने सिस्ट बनाई, सिस्ट जो है सॉइल में डिटैच हो गया, फिर इसे लार्वी निकला, फिर ये रूट का इन्फेक्शन करता है। इस फोटोग्राफ में आप सिस्ट को देख सकते हो। तो इस तरह से सिस्ट निमेटोड रूट के ऊपर सिस्ट बना देता है। इससे जो मेजर क्रॉप है जिसमें इसमें डैमेज देखा गया है, मेजोरिटी ऑफ क्रॉप में, चाहे राइस हो, व्हीट हो, मेज हो, सोयाबीन हो, पोटैटो हो, टोमेटो हो, शुगर बीट हो, कुकुर बीट्स, होल कुकुर बीट्स, स्पंज गार्ड, बोटल गार्ड, बीटर गार्ड, सिट्रस, फ्रूट्स क्रॉप में भी बहुत सारे फ्रूट्स क्रॉप में इसका इन्फेस्टेशन होता है। सिम्टम्स क्या है? समस्या यही है कि इसकी सिम्टम्स बहुत स्पेसिफिक नहीं है, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम होने के नाते इसके प्रेजेंस को बहुत बार रिकॉग्नाइज नहीं किया जा पाता है। सामान्य तौर पे जो सिम्टम आते हैं कि भाई ग्रोथ डिक्लाइन हो जाता है, स्टंटेड हो जाता है, पुअर एंड पैची ग्रोथ हो जाता है, फ्लावरिंग रिड्यूस हो जाता है, लीफ पर नेक्रोसिस यानी जलन जैसे सिम्टम्स आ जाते हैं, क्लोरोसिस यानी येलोइंग, जो क्या कहते हैं लॉस ऑफ क्लोरोफिल जैसे सिम्टम्स आते हैं। रूट नॉट निमेटोड के केस में गांठ बनती है, सिस्ट के निमेटोड के केस में छोटे छोटे सिस्ट बनते हैं। नेक्रोटिक सिस्टम रूट के ऊपर भी, अगर रूट्स को उखाड़ के देखें तो बहुत सारी जगह नेक्रोटिक सिम्टम देखते हैं। कई फसलों में रूट की सड़ने की समस्या, जैसे पोटैटो है, याम है, ओनियन है, इसमें जड़ की सड़ने की समस्या भी देखी गई है। सिस्ट निमेटोड, द यंग एडल्ट फीमेल आर विजुअल एज ए टाइनी व्हाइट बीड्स। आपको पहले फोटो में देखा, छोटे छोटे व्हाइट बीड्स के रूप में भी दिखते हैं सिस्ट निमेटोड। इसकी परेशानी क्या है? खासतौर पर जो प्लांट्स ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, नर्सरी में जिसकी सीडलिंग ग्रो की जाती है, चाहे फ्रूट्स हो या वेजिटेबल हो, ये नर्सरी के थ्रू, अगर नर्सरी में इसका इन्फेस्टेशन हो तो सॉइल, जो नर्सरी प्लांट के साथ सॉइल है उस या प्लांट रूट के साथ इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये एक इसकी चैलेंज है कि अगर नर्सरी इन्फेक्टेड है तो मान के चलिए कि अगला खेत में जाकर इन्फेक्शन फैलाएगा। मैंने पहले भी बात किया है, किसी भी पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ये समझना होगा कि उसकी जिंदगी, उसकी लाइफ साइकिल क्या है। इसकी लाइफ साइकिल बहुत शॉर्ट है, 2 वीक से लेकर 2 महीने तक की इसकी लाइफ साइकिल होती है। और इसमें मेल और फीमेल, सामान्यतौर स्पीसीज में मेल और फीमेल दोनों निमेटोड अलग अलग होते हैं, वो मेटिंग करते हैं, रिप्रोड्यूस अंडा देते हैं और लाइफ साइकिल स्टार्ट। लेकिन कुछ ऐसी स्पीसीज हैं जिसमें मेल होता ही नहीं है, फीमेल होता है। और फीमेल पार्थेनोजेनेसिस, हमने पहले भी वीडियो एक प्लांट पर पार्थेनोजेनेसिस पे डाली थी, आप जरूर देखिएगा, यानी डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ये पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू जनरेशन बढ़ाता है। यानी दोनों तरह के इसमें रिप्रोडक्टिव भी है और नॉन रिप्रोडक्टिव, दोनों तरह का जनरेशन है।
अगर इसके पूरे लाइफ साइकिल को समझें तो 6 स्टेज है, एग, 4 स्टेज ऑफ जुवेनाइल एंड एडल्ट स्टेज। देखिए एडल्ट है, अंडा दिया और अंडा के भीतर एम्ब्रियोजेनेसिस के बाद एम्ब्रियो बना और फर्स्ट जुवेनाइल स्टेज है, फर्स्ट स्टाल आया, उसका मोल्टिंग हुआ, फर्स्ट मोल्ट हुआ, सेकेंड स्टेज ऑफ जुवेनाइलिटी है, फिर उसकी सेकेंड मोल्टिंग हुई, थर्ड स्टेज ऑफ जुवेनाइलिटी आई, थर्ड मोल्टिंग हुई, फोर्थ स्टेज ऑफ जुवेनाइलिटी आई, फोर्थ मोल्टिंग हुई और एडल्ट बना। यह पूरे लाइफ साइकिल है, 2 वीक से 2 महीने के भीतर यह समाप्त हो जाता है। अब बात आती है कि ये जो समस्या है, ये जो पेस्ट है, इसका मैनेजमेंट कैसे करें। जो एक्टोपैरासाइट है, जो यानी रूट्स के बाहर से फिट करता है, वो आसानी से एक्सपोज है, पेस्टिसाइड या नेचुरल बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उनको ऊपर फिट करते हैं, तो वो तो आसान है, कंपैरेटिवली आसान है क्योंकि वो एक्टोपैरासाइट है। लेकिन जो इंडोपैरासाइट है और जो अंदर ही पड़ा रहता है, यानी सेडेंटरी नेचर का है, उस पर नेमेटिसाइड या माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अटैक का प्रभाव नहीं होता है, तो उसको मैनेज करना थोड़ी टफ है। जो इंडोपैरासाइट है वो 2 तरह का है, माइग्रेटरी इंडोपैरासाइट यानी अंदर तो रहता है लेकिन बाहर भी माइग्रेट करता है, जैसे बरोइंग एंड लेजन निमेटोड्स। और सेडेंटरी इंडोपैरासाइट जो अंदर ही अंदर पड़ा रहता है, वो है रूट नॉट निमेटोड्स, सिस्ट निमेटोड, रेनिफॉर्म निमेटोड। तो आपको बात हो गई। अब बात आती है कि ये जो निमेटोड है, चाहे वो एक्टोपैरासाइट हो, इंडोपैरासाइट हो, अगर कहीं किसान के खेत में आए तो कैसे मैनेज करें। तो देखिए, कहते हैं ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। कहा जाता है कि ऐसे क्षेत्र, अगर आपको जानकारी है कि यहाँ पर इसका इन्फेस्टेशन है, कोशिश करें उस एरिया से न प्लांट्स न सॉइल नॉन इन्फेस्टेड एरिया में न ले जाएं। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन किया सीड, उसका बेसिक उद्देश्य प्रिवेंशन था। अगर वो सीड बैन नहीं की जाती तो धीरे धीरे सिस्ट निमेटोड अन्य एरियाज में जहाँ इन्फेस्टेशन नहीं था वहाँ फैल जाता। क्रॉप रोटेशन, ये कहा जाता है जो सॉइल बर्न प्रॉब्लम है ना, उसमें अगर क्रॉप रोटेशन आप प्रॉपर अडॉप्ट करते हो तो ये इजी टू मल्टीप्लाई नहीं होगा, इसका जनरेशन रुक जाएगा। तो क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रूट डिस्ट्रक्शन, आप अभी देखा सिस्ट निमेटोड है और रूट नॉट निमेटोड में क्या, ये रूट के ऊपर पूरा के पूरा अपनी जनरेशन फैलाता है। तो अगर आपने क्रॉप को हार्वेस्ट कर लिया तो उसके रूट सिस्टम को आप निकालें और डिस्ट्रॉय करें, उसको जला दें, उसको जैसे भी समाप्त करना हो, ताकि उसका अगला जनरेशन उस लेवल से इन्फेस्टेशन न हो। थर्मोथेरेपी, बहुत सारे क्रॉप में गर्म पानी से सीड को ट्रीट कर या गर्म पानी के साथ फार्मेलिन 0.5% के साथ ट्रीट कर भी इसको उपचार किया जाता है, इससे बचाया जा सकता है। खासतौर पर रूट नॉट निमेटोड के केस में नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट, जो नीम है उसके जो बीज है उसके एक्सट्रैक्ट का 1% या इको नीम का 1% बहुत अगर ड्रेंचिंग किया जाए रूट सिस्टम का तो बहुत ही इफेक्टिव पाया गया है। बहुत सारे क्रॉप में रेजिस्टेंस वैरायटी भी है, जैसे आप टोमेटो में है, सोयाबीन में है, पीज में है, स्वीट पोटैटो में है, कॉटन में है, टोबैको में, इसका भी जिस एरिया में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है इनके रेजिस्टेंट वैरायटी का भी यूज किया जा सकता है। निमेटिसाइड मतलब पेस्टिसाइड, रसायन, अगर देखा जाए तो इसके 2 तरीके के रसायन बाजार में उपलब्ध है। सॉइल फ्यूमिगेंट्स जो सॉइल में डालने के बाद फ्यूम बनाते हैं और वो फ्यूम निमेटोड को मारता है। दूसरा है नॉन फ्यूमिगेंट निमेटिसाइड, वाटर सोल्यूबल, या तो लिक्विड के रूप में आते हैं या ग्रेनुल के रूप में आते हैं। बहुत सारे कंपाउंड हैं, आप उसको एज पर टेक्निकल उसके फॉर्मुलेशन आप इसका यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ये रही निमेटोड, प्लांट पैरासिटिक निमेटोड, उसकी लाइफ साइकिल मैनेजमेंट। आशा है पसंद आया होगा, पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो।